दूसरा आप कहते हैं कि हिजाज को अलग कर देना चाहिए। अरे साहब, सऊदी अरब को बनाया किसने? सऊदी अरब को इजराइल के कयाम के लिए ही तो बनाया गया था। क्या सऊदी अरब से पहले इजराइल इस दुनिया में वजूद था? क्या बात? इसलिए नहीं था। आप कुछ भी कहिए। और तीसरी और आखिरी चीज, आप जैसे लोग क्या उसामा बिन लादेन हो या बगदादी हो? सिन्हा साहब ने जो बात कही वो बात वो कही जिसको वो भोग रहे हैं, जिसको वो यहाँ समझते हैं। इसलिए उनके आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जिस तबलीगी जमात के बारे में पूरी दुनिया में अलग अलग तरीकों से कहा गया, आपको मालूम दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा इज्तिमा भोपाल में होता है। हाँ। और 15 साल से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री वहां खुद जाते हैं और सुदर्शन साहब जो RSS के चीफ थे वो वहां खुद जाते थे। इसलिए भारत में बैठ के आप सहनशीलता की बात, भारत का हमारा इतना नहीं, दादरी हुआ, रोहित ने बड़ी अच्छी बात कही थी। दादरी का इंसिडेंट हुआ, पूरी दुनिया को लगा, अबाबा ने भी बोलना शुरू करा, पाकिस्तान से भी आवाजें आई, यहां से लगाया गया। बिल्कुल, हालांकि हमारे यहाँ ऐसे हादसा, बिल्कुल आपकी बात 100% ठीक है। भारतीय सहनशीलता, देखिए मौलाना आजाद ने, तारीख फतेह और मुझसे बहुत बड़े मौलाना आजाद ने क्या कहा, हिंदू से मेरा मतभेद किसी भी सूरत में मजहबी हो सकता है लेकिन सकाफती और कल्चरल नहीं हो सकता। इसलिए एक दादरी हो या एक कोई हादसा, उससे भारत को जोड़ना गलत करते हैं। दूसरी बात को कभी आप कोट नहीं करते जिन्होंने कहा कि मुसलमान को अल्पसंख्यक मत मानिए इस देश में, वो इस देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी। तो आपको उस दिन सर मैं पहले से मैं भी यही चीज कह रहा हूं कि सबके अपने अपने सिलेक्टिव तरीके हैं। बिल्कुल, फवाइद के लिए जो चीज फायदा करती है। एक सवाल इन्होंने पूछा है मुझसे, आप बोल लीजिए फिर मैंने कहा अल्लाह अकबर से क्या, जब आप छुरी लेके एक शख्स के गले पे तलवार चलाते, हम नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है आप पूरी दुनिया की, आप भारत जिसका माहौल इतना वैसे ही खराब हो रहा था, हमारे नेताओं ने, हमारे लोगों ने खराब करना चाहा, आप यहाँ क्यों हमारी सहनशीलता को बर्बाद करने में लगे हुए हैं? ये बात आप कनाडियन टीवी से कहिए, पाकिस्तानियों को एड्रेस कहिए, सुधर जाओ। सुषमा स्वराज गई है, उनसे जाकर वो कुछ वहां से अच्छी बात लेके आए। यहाँ भारत बहुत सहनशील है, राकेश सिन्हा और मैं अपना घर संभाल लेंगे। ये भाषण किसी और को दीजिएगा। आपके आप अल्लाह अकबर पर अगर बार बार टिप्पणी करेंगे मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। एक मुकद्दस लफ्ज है, खुदा का नवा आप क्यों उस लफ्ज को क्यों वो कर रहे हैं? क्यों नहीं बोलूं? आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं। अल्लाह अकबर को क्यों वो कर रहे हैं? आप बिलावजा गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। आपने सवाल पूछना है तो मैं जवाब दूंगा। मैंने आपसे कोई सवाल ही नहीं करा, क्योंकि मैं आपको उस एबिलिटी में मानता नहीं कि आप अल्लाह अकबर का जवाब दे देंगे। आप ना माने, हर आदमी को बदसूरत थोड़ी होना पड़ता है। मैंने आपको खूबसूरत भी नहीं कहा, बदसूरत के तो आप क्या मान रहे हैं ना? सवाल पूछे, जवाब मिलेगा आपको। ठेकेदारी नहीं है इस्लाम की, कोई मैकडॉनल्ड्स नहीं चला रहे नहीं है, और ये मस्जिद नहीं है जहां आप मस्जिद अल्लाह ऐसे शब्दों को मत करिए। अगर आपको सुरक्षा चाहिए, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको यहाँ की शहरियत चाहिए, वैसे ही हम आपको दिलवा देंगे। भारत बहुत सहनशील है, भारत बहुत सहनशील है। हमने तस्लीम नसरीन को ढो रखा है यहाँ पे। मत करिए। इस देश में अबुल कलाम आजाद की बात कीजिए, इस देश के अंदर आप बात कीजिए, राकेश सिन्हा जो बात कर रहे हैं, इस देश में आप बात कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। वो CNN को कहते हैं भारत का कोई मुसलमान लिप्त नहीं है, आप हमारे प्रधानमंत्री को आके कंडम कर रहे हैं। आप मेरे प्राइम मिनिस्टर की बात कीजिए ना। अब ये गोलीबाजी जाने आप बिल्कुल मत करेंगे। अगर आप बोलेंगे अल्लाह अकबर पे एक शब्द, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ये मेरी धार्मिक आस्था की बात है, मैं बोलूंगा। ये तरीका अल्लाह अकबर गलत सवाल किया, अगर वो गलत, अरे भाई आप सही कर रहे हैं ना, बकरे की गर्दन चलाते हुए अल्लाह अकबर वो कुर्बानी है, लाजिम है। अच्छा, और आईएसआईएस क्या कर रही है? हमारा आईएस आइडियल नहीं है। बिल्कुल आप आइडियल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आपको क्या मालूम है? क्या जानते हैं भारत के मुसलमानों के बारे में आप? अरे छोड़िए, ये भाषण किसी और को दीजिए। आप जाके ये बातें पाकिस्तानियों को समझाइए, थोड़े आपकी आखिरत सुधर जाएगी। आपने पाकिस्तान, वो जो कर्नल की हमारी गर्दनें काटते हैं, वो जो पीएको को बर्बाद कर रहे हैं, वो जो कश्मीर के अंदर हमारे आतंकवादी भेजते हैं, उनको जाके समझाइए ये बातें। देखिए पाकिस्तान आपने बनाया, आप बार बार हमने किसने बनाया पाकिस्तान? हमने पाकिस्तान नहीं बनाया। आप बार बार कह रहे हैं हम सहनशील हैं, लेकिन बात का दिस इज एविडेंस दैट देयर इज नो कैपेसिटी फॉर देम टू लिसन और डिस्कस। इनको सिर्फ आता है लिसन टू यू। अरे मस्जिद के मिंबर पर चढ़ के मिंबर इज हमारी बिल्कुल ऑटोनॉमी, लेकिन ये नहीं है, ये टीवी शो है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ हम पाकिस्तान करके झगड़ रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में हो क्या रहा है। नहीं वो तो होता होगा, लेकिन नहीं, लेट मी आंसर दैट क्वेश्चन। दुनिया भर पाकिस्तान को लेकर रशिया पूरा पाकिस्तानियों को, मेरी बात सुने, मैंने जिंदगी में धमकी नहीं सुनी थी। हमने भी नहीं दी। आपने दी, अभी क्या दी मैंने? आपने सिक्योरिटी का हिंट दिया। सिक्योरिटी अगर आपको चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। उनको बात तो सुन लीजिए, बात नहीं सुन सकते। देखिए बात सुन लीजिए, आप दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ नफरत और दहशत और गालियां देते हैं और फिर कहते हैं हमें
एतराज किस पे है? ट्रंप पे, जो कह रहा है इनको आने मत दो। यानी मैं आपके घर जाऊं, आपका फर्नीचर चेंज कर दूं और आप एतराज भी ना करें। आप वहां जाके कह रहे हैं कि आप नहीं कहते कि शरिया का लॉ होना चाहिए वहां पे? आपने नहीं कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बिल्कुल जायज है? आपने यहाँ पोलिगमी नहीं फैलाई? आपने बच्चियों के अलाउंस नहीं खत्म किया? शाहबानो केस आपको याद नहीं है? आप लोग कैसे खड़े हो गए? आपने किस चीज पे? यहाँ क्यों भारत को आप वो करने आए? क्यों? अरे मैं हूँ भारतीय, हमारे यहाँ पार्लियामेंट है भाई। अरे भाई हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, और इस मुल्क की खूबी और कमाल ये, इस मुल्क की खूबी और कमाल सुन लीजिए, इस मुल्क की खूबी सुनिए। खूबी आप क्या बताएंगे? खूबी ये है, आपको क्या मालूम, आप क्या जानते हैं? आप अभी तक सही तरीके से एक मुल्क में तो बैठ नहीं पाए। इस मुल्क की खूबी ये, इसमें सहनशीलता ये है, यहाँ पंजाब हो, यहाँ कश्मीर हो, यहाँ नॉर्थ ईस्ट हो, हम थोड़े दिन के लिए कुछ लोग बहक सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत के ये 125 करोड़ आपस में मिलकर रहते। प्लीज आप यहाँ वो बात की जो हमारा संसद कहती है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आप अलग से कुछ बात क्यों? मैं नहीं अपनी बात करूं, मैं आजाद इंसान हूं। तो आप आजाद इंसान हैं, तो आप अब वही ये बात कनाडा में समझाइए उन लोगों को, किसी मौलवी से नहीं डरा। नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा, मेरी आपका काम है डराना। आपको क्यों डराऊंगा? मौलवी का काम है डराना। अगर आप ये बातें कहेंगे नहीं तो फिर दुनिया में आपको तारीख फतेह, बहुत सारे काबिल लोग हैं इस मुल्क में, काबिल लोग। आपने अबुल कलाम आजाद को पढ़ा कभी? बिल्कुल पढ़ा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि क्यों जा रहे हो वहां पे? बस मान लीजिए ना, आप वोट आपने किसको दिया? हमने। अरे आप बिला वजह की बातें कर रहे हैं। अरे हमने नहीं दिया, आप गए वहां पे। अगर आप में हिम्मत होती आप इसी मुल्क में रुकते। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मौलाना प्लीज झगड़े नहीं, गुस्सा करने की बात नहीं है। उनका एक विचार है, वो विचार रख रहे हैं। आप अगर उसको गलत मानते हैं, आप अपने तथ्यों से उसको दुरुस्त करें। पाकिस्तान आपने बनवाया, और किसने बनाया? देखिए ना, दिल्ली में वोट पड़ा ही मुस्लिम लीग को। जब आप बिला वजह की बात है। 46 का इलेक्शन देख लीजिए। थोड़ा सा इस विषय पे हम अलग बैठ सकते हैं। लास्ट कमेंट राकेश सिन्हा चर्चा कर रहा हूँ। लास्ट कमेंट मुझे कुछ कहना है, बोल लीजिए। लास्ट इंटरवेंशन प्लीज। रोहित जी मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं कि हाँ रोहित जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका उतना निर्दोष नहीं है जितना निर्दोष हम मानते हैं। बहुत अच्छा। कि अमेरिका के बारे में एक टिप्पणी कर दूं, जितना सेकुलर नेशन अपने को कहता है सेकुलर नहीं है। वहां के जितने राष्ट्रपति होते हैं बाइबिल पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में क्रिश्चियन क्लर्जीज होते हैं, उनका वो आशीर्वाद लेते हैं। तो अमेरिका वास्तवतः एक क्रिश्चियन नेशन है और एक उदारवाद का लवादा ओढ़े हुए है। आज इस्लाम से उन्हें चुनौती मिल रही है, लेकिन यहां पर जो मूल बिंदु है, भारत के मुसलमानों को संविधान की नैतिकता के अनुकूल यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्वीकार करना चाहिए। यदि ये स्वीकार नहीं करते हैं और उसी उम्मा से अपने आप को जोड़ कर देखते हैं और हिंदुओं का एक कॉम्पिटिटिव कम्युनिटी मानकर चलेंगे, तो समस्या कॉम्प्लिकेट होगा, समस्या बढ़ेगी। मैं मानता हूं कि भारत का मुसलमान विश्व की राजनीति में एक सकारात्मक योगदान दे सकता है। हम इंडोनेशिया और तुर्की को कोट करने की जगह विश्व में भारत के मुसलमान कोट हों। और जिहाद का जो दो रूप है, एक मिलिट्री जिहाद, एक उदार जिहाद, माफ कीजिएगा, दोनों जिहाद से मुसलमानों को बचना होगा। मैं आखिरी सुफियान साहब, निजाम सुफियान प्लीज आप लास्ट कमेंट कर लीजिए, उसके बाद हमें चर्चा खत्म करनी होगी। बोलिए सुफियान साहब। नहीं, देखिए, भारत के मुसलमानों को मुल्क से मोहब्बत का जो सर्टिफिकेट है वो राकेश सिन्हा जी से लेने की जरूरत नहीं है। राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का निफाज होता है तब हिंदुस्तान का मुसलमान इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे सकता है। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि इस मुल्क का जो मुसलमान है वो हमेशा से इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा है, आज भी देता है और आगे भी देता रहेगा। लिहाजा जो बहस का पैनल जो यहां पर मौजूद है और जिस मौजू पर टॉपिक पर बहस हुई है, बराए मेहरबानी उसी पर बहस करें। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का शोशा किसी और वक्त छेड़ लीजिएगा, उस पर बहस करने के लिए हम सब लोग इंशाल्लाह। ठीक है, आप जिसको शोशा मानते हैं, असल में दुनिया भर में जो बहस चल रही है, घूम फिरकर हिंदुस्तान के मुसलमान को अपने को अलग करने का मौका नहीं मिल रहा ना उसमें। मैं 10 सेकंड में कहूंगा। पहले चीज तो यह है कि सिन्हा साहब, मेरा कहना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आप एक पहल करिए, सिखों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, जैनियों को, सबको बुलाइए, हम सब साथ बैठेंगे। दूसरा, आज जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, उसी टिप्पणी के आधार पर बैठ के हम चर्चा करते हैं, ताकि एक सकारात्मक बातचीत शुरू हो और देश की सहनशीलता जो हमेशा से थी, आज भी और कभी खत्म नहीं हुई थी, ये ऐसी बनी रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपका भी समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान निजाम और राकेश सिन्हा, आपका भी आज तालतो